जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं एसपीडी रेलवे सामान्य अध्ययन का बुक जो है एसपीडी रेलवे सामान्य अध्ययन का बुक। इसका जो स्टार्टिंग का जो है 24-25 जो पेज है, जो कि पार्ट बाय पार्ट अलग अलग विषय के बारे में पूर्ण जानकारी दिया गया है, उसके बारे में। तो हम लोग पेज नंबर 1 से आज शुरू कर रहे हैं दोस्तों। इसमें जो भी क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले अगर आप लोग इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, बेसिक साइंस, कंप्यूटर, एसपीडी का ही वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। साथ में अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम लोग चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल जो है एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व में दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारतीय रेल का जो है मूल मंत्र क्या है। सुरक्षा, संरक्षा एवं समय का पालन है। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच हुआ था। 34 किलोमीटर की दूरी था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि देश में प्रथम विद्युत रेल कब चला था। तो 3 फरवरी 1925 ईस्वी को चला था। कहाँ से कहाँ तक? तो ये चला था दोस्तों मुंबई से कोडला के बीच। ठीक है, डेक्कन क्वीन था बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन था। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित किया गया था। रेलवे भारत का सबसे बड़ा क्या है? नियोक्ता है। सबसे ज्यादा नौकरी कौन देता है? तो रेलवे ही देता है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो मार्च 1905 ईस्वी को हुआ था। और उसमें कौन था शासक? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये 1950 में हुआ था राष्ट्रीयकरण। 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद 1950 को जो है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को चली थी। कहाँ दोस्तों? तो ये चली थी कोलकाता में। और कहाँ से कहाँ तक? तो ये दमदम से लेकर अटौलीगंज के बीच में चली थी पहली मेट्रो रेल। अर्थात दूसरी मेट्रो रेल की अगर हम लोग बात करें तो ये दिल्ली में चली थी दूसरी मेट्रो रेल 24 दिसंबर 2002 ईस्वी को। कहाँ से कहाँ तक? तो ये दोस्तों शाहदरा से 30 हजारी के बीच चली थी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आईआरसीटीसी का आज क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? इसका है दोस्तों इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जो है आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है दोस्तों? तो विवेक एक्सप्रेस है, जो कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है और कुल मिलाकर 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलवे बजट आम बजट से अलग हुआ था कब दोस्तों? तो ये 1924-25 में अलग किया गया था। और किस समिति के सिफारिश पर? तो ये एकवर्थ समिति के सिफारिश पर जो है रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो दोस्तों अभी वर्तमान में चेंज हो गया है, गोरखपुर वाला उस समय के था और अभी वर्तमान में है दूसरा है तमिलनाडु का हुगली रेलवे स्टेशन, जो है हुगली, ये है अभी वर्तमान में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है और इसकी लंबाई कुल मिला के 11.215 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड कौन है? मुगल सराय, कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। जो किस रेलवे के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में। और इसी का क्षेत्रीय संग्रहालय पूछे तो ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। भारत की पहली मोनो रेल कब चली थी दोस्तों? तो ये मुंबई में 1 फरवरी 2014 ईस्वी को चलाई गई थी। मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014। भारतीय रेलवे में कितना है? 69 डिवीजन है, 69 डिवीजन है, मंडल है। और भारतीय रेल में कुल 17 जोन है। भारतीय रेल भर्ती बोर्ड है तो 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। ठीक, अगला देख लेते हैं कि भारतीय रेलवे का प्रतीक यानी लोगों में कितने तारे हैं? तो ये दोस्तों कुल मिलाकर 17 तारे हैं। रेल शताब्दी समारोह 1953 ईस्वी से जो है शुरू हुआ था। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है और 10 से 16 अप्रैल को हम लोग रेल सप्ताह दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है कि भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ चलती है दोस्तों? तो ये मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली के बीच में चलती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो ये पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थित है। जो किसके मॉडल पर आधारित है? तो ये दोस्तों स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है दोस्तों? तो ये बड़ौदा गुजरात में स्थित है। बड़ौदा गुजरात में है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? तो ये माल भाड़ा है। रेलवे जो है सबसे ज्यादा माल भाड़ा में कमाती है। रेलवे सुरक्षा बल जो है आरपीएफ, इसका नाम अभी बदल के आरपीएसएफ कर दिया गया है। अब रखें आरपीएसएफ कर दिया गया है। ये 1882 ईस्वी में गठित किया गया था। अब हम लोग चलते हैं
विभिन्न रेलवे जोन के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है रेलवे जोन है, इसका मुख्यालय और उसके बाद स्थापना वर्ष, तीनों का हम लोग एक साथ देखेंगे। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई वीटी है, और उसका स्थापना कब हुआ था मुंबई वीटी का? तो 1951 ईस्वी में स्थापना हुआ था। दक्षिण रेलवे की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय चेन्नई है और उसका स्थापना 1951 में हुआ था। पश्चिम रेलवे का अगर पूछे तो मुंबई चर्चगेट, और इसका भी स्थापना 1951 में ही हुआ था। अगला है पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो कोलकाता है, 1952 ईस्वी में स्थापना हुआ था। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है और इसका भी स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है और इसका स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय कोलकाता और स्थापना 1955 में हुआ था। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मालेगांव गुवाहाटी असम में है, 1958 में हुआ था। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये सिकंदराबाद है, 1966 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो हाजीपुर है और इसका स्थापना जो है 2002 ईस्वी में हुआ था। उत्तरी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है और इसका स्थापना 2002 में हुआ था। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुगली है और इसका स्थापना 2003 में हुआ था। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, 2003। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर, इसका भी स्थापना 2003। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, इसका भी स्थापना 2003। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर और इसका स्थापना भी 2003। मेट्रो रेल कोलकाता जो है, कोलकाता इसका मुख्यालय है और इसका स्थापना 2010 में हुआ था मेट्रो रेल। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों भारतीय रेलवे के गेज के बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप जॉब में भी जाएंगे रेलवे में तो ये जो है आपका ब्रॉड गेज अभी वर्तमान में हर जगह यही उपलब्ध है, तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो हम इस गेज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो गेज का जो है ब्रॉड गेज का कितना होता है लंबाई? तो ये होता है 5 फीट और 6 इंच होता है, या अगर मीटर में पूछे तो 1.676 मीटर का होता है ब्रॉड गेज। मीटर गेज कितना होता है? तो ये 3.33 फीट होता है या 1 मीटर होता है इसका जो है। अगला है नैरो गेज का कितना होता है लंबाई? तो ये होता है 2.6 फीट लंबा होता है और मीटर में कहे तो 0.762 मीटर होता है। स्पेशल गेज की बात कहें तो 2.031 फीट होता है और मीटर में बोले तो 0.610 होता है मीटर गेज में। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं निर्माण कहाँ कहाँ होता है रेल का। तो हम देखते हैं रेलवे इंजन निर्माण केंद्र कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहला है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, कहाँ है? ये चितरंजन में। यहाँ पे दोस्तों विद्युत इंजन का निर्माण होता है। ठीक है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क कहाँ? चितरंजन में है और इसमें विद्युत इंजन का निर्माण होता है। अगला है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, कहाँ? वाराणसी में है और इसमें डीजल इंजन का निर्माण होता है। डीजल कंपोनेंट्स वर्क्स का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये पटियाला है पंजाब में और इसमें भी डीजल इंजन के पुर्जा बनता है, पार्ट पुर्जा। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, इसका कहाँ है? चितरंजन में और इसमें डीजल इंजन निर्माण होता है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी में। डीजल लोकोमोटिव कंपनी कहाँ है? जमशेदपुर में है, झारखंड जमशेदपुर, और इसमें डीजल इंजन निर्माण होता है डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो है भेल, ये कहाँ है दोस्तों? तो भोपाल है मध्य प्रदेश और इसमें विद्युत इंजन का निर्माण होता है। काफी महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन दोस्तों। अगला देख लेते हैं हम लोग रेल डिब्बा निर्माण केंद्र। तो रेल का जो डिब्बा होता है उसका निर्माण कहाँ कहाँ होता है देख लेते हैं। ये दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है इसका कहाँ होता है निर्माण? तो पेराम्बूर तमिलनाडु में होता है निर्माण। अगला है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, कहाँ है दोस्तों? तो ये पंजाब में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु में है। और उसके बाद है जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, कहाँ है दोस्तों? तो ये कोलकाता में। VVI क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? ये दोस्तों थे आशरफ अली थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री आशरफ अली थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ये दोस्तों महिला में ममता बनर्जी, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। अगला देख लेते हैं कि भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस है। इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 ईस्वी को हुआ, जो दिल्ली से आगरा के बीच चलती है। ये दोस्तों पहले थी लेकिन अब वर्तमान में चेंज हो गई है। अगला देख लेते हैं राजधानी। आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए कि अभी वर्तमान में सबसे जो है गतिमान रेलगाड़ी कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 ईस्वी को कहाँ चला था दोस्तों? तो दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी।
कोंकण रेल की स्थापना कब हुआ? 26 जनवरी 1998 को हुआ था। परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय एवं बृहत रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई कितना है कोंकण रेलवे का? तो ये 760 किलोमीटर लंबा है, जो कहाँ से कहाँ तक चलता है दोस्तों? तो ये रोहा से मंगलोर तक का चलता है। अगला देख लेते हैं, कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? गोवा की राजधानी पणजी में है। इसके क्षेत्र में आता है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये चारों को जोड़ती है कोंकण रेलवे। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी कब चली थी दोस्तों? ये मुंबई और बड़ौदा के बीच में 1936 ईस्वी में जो सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी यानी एसी वाली ट्रेन चली थी। अगला है देख लेते हैं कि रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 ईस्वी में लागू किया गया था, रेल कर्मचारी 1970 में, और रेल यात्री बीमा योजना 1994 में। कर्मचारी 1970 और रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुआ था। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि किस रेलवे जोन को ब्लू चिप कहा जाता है, तो ये दोस्तों दक्षिण पूर्व रेलवे को कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे इसकी जो लंबाई है वो सबसे कम है। अगला देखते हैं कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है यानी सेतु कौन है? ये है दोस्तों वेम्बनाड रेल सेतु है। वेम्बनाड रेल सेतु है, कहाँ है ये? कोच्चि केरल में स्थित है। तथा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन है? तो धूम है, जो पश्चिम बंगाल में। रेल मार्ग की लंबाई, कुल लंबाई कितना है? 67,312 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? तो सुरेखा यादव थी। तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर कौन थी? तो सुश्री मुमताज कत्थावाला। सर्वप्रथम महिला रेल ड्राइवर सुरेखा यादव और डीजल रेल इंजन ड्राइवर कौन थी? सुश्री मुमताज कत्थावाला थी। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान, मैत्री हो गया भारत बांग्लादेश। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम कब हुआ था? तो ये 25 जनवरी 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? तो भोरघाट, ये है पूना मुंबई मार्ग में के समीप है। तो ये पूना मुंबई मार्ग जो है इसी में हुआ है, भोरघाट है जगह का नाम, वहाँ पर सर्वप्रथम रेल दुर्घटना हुआ था 25 जनवरी 1869 को। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो ये थे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन यानी कौन है? फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था फेरी क्वीन का निर्माण। जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहलाते हैं। जॉर्ज स्टीफेंसन को जो हम लोग रेलवे का पितामह कहते हैं। शयनयान द्वितीय डिब्बे में कुल 72-78 बर्थ होते हैं। शयनयान जो सेकेंड टाइप होता है उसमें कुल मिला के 72 या 78 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म टिकट कब जारी किया गया दोस्तों? कहाँ? तो ये लाहौर में जारी किया गया था पहला प्लेटफॉर्म टिकट। रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था जो है 15 नवंबर 1985 ईस्वी को की गई थी। कहाँ? नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा कब से हुआ? तो 20 दिसंबर 1997 ईस्वी को प्रारंभ की गई थी। पहली वातानुकूलित डबल डेकन ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को कहाँ से कहाँ तक? तो हावड़ा से धनबाद के बीच चली थी। पहली वातानुकूलित डबल डेकन ट्रेन जो है 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चली थी। विश्व में प्रथम रेल जो है इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को चली थी, स्टॉकहोम से डार्लिंगटन के बीच चली थी। विश्व में पहला रेल इंग्लैंड में 1825 भी है, स्टॉकहोम से डार्लिंगटन के बीच चली थी। अगला देख लेते हैं कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ये है दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक की चलती है। ये है रूस में स्थित है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है? तो ये है दोस्तों लिवरपूल है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सीकन रेलवे सुरंग कहाँ है दोस्तों? जापान में है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 मई 1963 ईस्वी को चली थी। अगला देख लेते हैं हम लोग भारत एक परिचय, इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें भी सभी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, तो हम लोग इसको अब देख लेते हैं। स्थिति क्या है दोस्तों भारत की? तो भारत की स्थिति है कि भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, इसमें लोग काफी कंफ्यूज करते हैं। भारत की स्थिति क्या है? गोलार्ध कहे तो उत्तरी एवं देशांतर कहे तो पूर्वी। भारत की आकृति कैसी है दोस्तों? तो ये है चतुष्कोणीय है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना होता है? कितना है दोस्तों? 2.42% है। राजधानी कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली है। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग में यह राजधानी बना था। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड है, जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान जो है कहाँ है? दूसरा है।
विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करता है कितना दोस्तों? तो 17.5% जो है पूरा विश्व में 17% जनसंख्या कहाँ का है? सिर्फ भारत का ही है। अगला देख लेते हैं, अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच है उत्तरी अक्षांश से। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 इंच जो है पूर्वी देशांतर में है। अगला देख लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? वालांगू है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? वालांगू जो कहाँ है? तो ये जब वालंगू कहाँ है? ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? सरक्रिक है जो गुजरात में। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमेरियन पॉइंट है जो कार निकोबार द्वीप समूह में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से जो है 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत यानी मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। यह दोस्तों कैप कोमरीन है जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। द्वीपों की कुल संख्या कितना? 247 है, जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी में है तथा 43 जो है अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितना होता है? 36। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितना है? तो ये दोस्तों 36 है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग की कुल लंबाई कितना है? 75,116.5 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर है। अब देख लेते हैं भारतीय मानक समय जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो इलाहाबाद से मिर्जापुर से गुजरती है। इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 82 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है कितने राज्य से दोस्तों? तो ये भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना होता है? 5 घंटा 30 मिनट का मतलब आगे होता है। राज्य की कुल संख्या कितना है दोस्तों? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित राज्य की संख्या सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश है। ये 8 राज्यों को अपने सीमा में साझा करता है सीमा से। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितना है? 9 है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितना है? 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। भारत में सब मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से? ये 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन? ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ से ये 8 राज्य से गुजरती है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है दोस्तों? तो ये है गोवा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन है? तो ये है दोस्तों हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम मेघालय में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली है जो राजस्थान में स्थित है। सबसे नवीन पर्वत हिमालय है जो वलित पर्वत के उदाहरण है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन है? अरुणाचल है। अरुणाचल प्रदेश है जिसका पुराना नाम क्या था? नेफा था। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं 2011 की जनगणना के बारे में। अगला हम लोग जो है रेलवे सामान्य अध्ययन एसपीडी का ही जनगणना 2011 इसको देखते हैं दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिलता है, तो थोड़ा कंसल्ट होकर देखिए दोस्तों। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन जो भी कंटेंट है आपके काम का ही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। और उस समय जो है
लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। किसका? लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में भारत में प्रथम बार जनगणना हुआ था। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ? ये दोस्तों 1881 ईस्वी में हुआ था और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था उस समय। स्वतंत्र भारत की पहला जनगणना 1951 में हुआ था। जनगणना का महाविभाजन वर्ष कहा जाता है 1921 को। जनगणना का लघु विभाजन वर्ष कहा था 1951 ईस्वी को। जनगणना की अवधि क्या है दोस्तों? तो प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है जनगणना की जाती है। जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? दोस्तों देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है। अगला है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसमें कुल मिला के 29 प्रश्न थे। कुल में कितने प्रश्न थे? तो 29 प्रश्न थे। हमारा जनगणना हमारा भविष्य। अगला है कि जनगणना का शुभंकर क्या था? एक प्रगणक शिक्षिका जो है इसका शुभंकर था। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था? तो डब्ल्यू प्लाडेन था। डब्ल्यू प्लाडेन जो है प्रथम जनगणना कमिश्नर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? ये दोस्तों R.A. गोपालास्वामी थे जो 1949 से 53 तक रहे। वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? शैलेश। ये दोस्तों उस टाइम का है, अभी वर्तमान में कोई और है। वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? तो अभी दोस्तों वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? तो ये डब है अभी जो है डॉक्टर विवेक जोशी। डॉक्टर विवेक जोशी जो है अभी वर्तमान में जनगणना आयुक्त है अभी। अगला है कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ? 1931 में हुआ था। विश्व जनगणना दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या कितना है? 11 के अनुसार 121.08 करोड़ जो है इसकी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार अपना देश भारत का। भारत में विश्व जनसंख्या का कितना भाग रहता है दोस्तों? 17.5% रहता है। पुरुष जनसंख्या कितना है? तो 62.32 करोड़ है जो 51.47% है। अगर महिला जनसंख्या की बात करें तो 58.75 करोड़ है और ये 48.53% होता है। अगला है कि दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो ये दोस्तों 17.7% है। वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 1.64% है। कुल साक्षरता दर कितना है? 73% है। पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। महिला साक्षरता दर है 64.6% है। लिंगानुपात की बात करें तो 943 महिला है प्रति 1000 पुरुष पर। तो शिशु लिंगानुपात अगर बात करें 0 से 6 वर्ष के शिशु का तो ये है 919 है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है दोस्तों? केरल में है जहाँ पर 1084 महिला है 1000 पुरुष पर। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा में। इस यहाँ पर दोस्तों 879 जो है महिला है 1000 पुरुष पर। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ है? पुदुचेरी में है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन व दीव में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में 1106 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना है? अरुणाचल प्रदेश में है 17। अरुणाचल प्रदेश का है 17 है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व कहाँ है? दिल्ली में है। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व कहाँ है? अंडमान और निकोबार में है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़ है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम 6.11 लाख है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या नई दिल्ली। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या नई दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ है? लक्षद्वीप में है। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है ये है दोस्तों नागालैंड है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? केरल में 94% है। न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? बिहार में 61.8% है। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार में 51.5% है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप में है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता कहाँ है? दादर और नागर हवेली में है। अगला देख लेते हैं अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? थाने है और किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। कम जनसंख्या वाला जिला दिवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। अधिक जिलों वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है 75 जिला है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक। सौर्य प्रणाली। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों सौर मंडल के बारे में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहे दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोजकर्ता कौन थे? ये दोस्तों कोपर्निकस। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितना है? तो ये है दोस्तों
कुल मिला के 8। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये केपलर ने किया था। अगला है, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, जिसे मरकरी भी कहते हैं। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? ये बुध है। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? तो ये है वरुण। अगला देख लेते हैं, पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो ये शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला कौन था? एराटोस्थेनीज था। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है? तो ये शुक्र और मंगल हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, जिसे जीवाश्म ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा कौन है? तो ये दोस्तों प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? तो ये है वरुण। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति है, 67। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है और इसमें उपग्रह कितना है? 67 है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बुध और शुक्र है। लाल तथा हरा ग्रह, लाल कहा था मंगल को, हरा कहा था वरुण को, पीला था नीला पीला था नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी। पीला हो गया बृहस्पति और नीला हो गया पृथ्वी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? दोस्तों अरुण को कहते हैं, ये जिसे यूरेनस कहते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन है? तो अरुण है, जिसे यूरेनस कहते हैं। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो ये शनि है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा था? ये दोस्तों शुक्र को कहा था। भोर या सांझ का तारा, भोर या सांझ का तारा किसे कहता है? शुक्र को कहा था, वीनस को। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड है, जो बृहस्पति के उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह जो है डिमोस। सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस है। और फोबोस एवं डिमोस जो है किसका उपग्रह? मंगल का है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। वलय यानी छल्लाई उपग्रह कौन है? शनि है, इसकी संख्या 7 है। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो है। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से चलने वाली ग्रह कौन है? सबसे तेज बुध है, सबसे धीमी से शुक्र चलता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है? साइरस है, जिसे डॉग स्टार कहते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना? 4.2 वर्ष होता है। सूर्य की किरणों का तापमान कितना होता है? 1500 मिलियन डिग्री सी होता है। 1500 मिलियन डिग्री सी होता है। अगला देख लेते हैं, सूर्य की सतह का पालन कौन करता है? ये 6000 डिग्री सी। सूर्य के केंद्र का तापमान हो गया 15 मिलियन डिग्री सी। सूर्य की सतह का तापमान हो गया 6000 डिग्री सी। सूर्य की बाह्यतम परत क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं दोस्तों कोरोना या क्रीट। अगला है, सूर्य की बाह्यतम परत क्रीट या कोरोना। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल। सूर्य का संघटक हाइड्रोजन और हिमालय नाभिकीय जो है संलयन है। अगला देख लेते हैं कि सूर्य की ऊर्जा अगला देख लेते हैं कि सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना है? तो 8.3 मिनट है, लगभग 500 सेकेंड तथा 1.3 सेकेंड। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना? 36,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरेस है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है कितना में? 27 दिन 8 घंटे में लगभग। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय कितना है? 365 दिन 6 घंटा लगभग में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है दोस्तों? चंद्रमा पर स्थित है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी।
अगला हम लोग देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। भारत के कुल पड़ोसी देश की संख्या कितना है? यह दोस्तों 9 है, जिसमें कि 7 स्थल सीमा से लगता है और 2 जल सीमा से लगता है। स्थल सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन है? तो ये है दोस्तों पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश और म्यांमार। ये स्थल सीमा से और जलीय सीमा से लगने वाला देश कौन है? तो श्रीलंका है और मालदीव है, अवस्थित है हिंद महासागर में। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कितना है? 3 है। दोनों जल और स्थल दोनों से लगा हुआ कौन कौन? बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान जो है जल और थल दोनों से मिला हुआ है। भारतीय महाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन है दोस्तों? तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है कौन? तो पाक जलमर्द एवं मन्नार की खाड़ी। ठीक है, अगला है सीमा है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ है? तो ये दोस्तों बांग्लादेश के साथ है। अगला है कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ है? तो ये दोस्तों अफगानिस्तान के साथ है। तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है? तो ये त्रिपुरा है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है दोस्तों? श्रीलंका है और दूसरा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया ने के सुमात्रा था भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन है? बांग्लादेश और म्यांमार कहाँ है? पूर्व में स्थित है। भारत के पश्चिम में स्थित देश कौन सा है? पाकिस्तान है। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन है? चीन है, भूटान है और नेपाल है। भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन है? ये दोस्तों श्रीलंका है। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन है? चीन है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर है। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा कहलाती है दोस्तों। इसका निर्धारण जो है 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को कहाँ किया गया था? शिमला में किया गया था। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की रेखा को जुड़ंत रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण 1896 में किया गया था। पड़ोसी देश की सीमा से जो भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितना है? तो राज्य की अगर बात करें तो पड़ोसी देश से जुड़ने वाला राज्य है 17। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसको पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अगला है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा यानी एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अगला है नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था, कब हुआ था? 1972 में हुआ था, शिमला समझौता के तहत हुआ था नियंत्रण रेखा का निर्धारण। ठीक है, आदम का पुल कहाँ स्थित है? ये दोस्तों भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो ये दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच जोड़ता है, भारत और बांग्लादेश को। अगला देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। अगला है हमारा कि पृथ्वी एक परिचय। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में परिचय में देख लेते हैं। अगला है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर है। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास एवं विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो दोनों में अंतर है 42 किलोमीटर का। पृथ्वी पर जल का भाग कितना है? 71% भाग जो पृथ्वी पर जल है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी की जो है गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, जो हमारा पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। दिन रात होता है किसके कारण? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात होता है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी 1 घंटा में कितना घूमता है? तो ये दोस्तों 15 डिग्री देशांतर घूमता है पृथ्वी 1 घंटा में। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी के भूपर पट्टी यानी क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा? ऑक्सीजन है और यह 46.80%। पृथ्वी गोल है, किसने कहा था? ये दोस्तों पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसको हम कहते हैं मैग्मा। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होता है? 4 जुलाई को, जिसे अपसौर के दरमियान रखा जाता है। अपसौर पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी, अधिकतम हो गया 4 जुलाई और न्यूनतम 3 जनवरी, इसको उपसौर कहा जाता है। 4 जुलाई अपसौर और 3 जनवरी उपसौर। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो एपिसाइड रेखा कहते हैं, अपसाइड रेखा कहते हैं।
पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का व्यास कितना है? 1/81 है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा व्यास कितना है? 1/81 है, 1/81। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन है? तो अंटार्कटिका है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है किससे? ये सियाल, सीमा एवं क्रोड या नीफे से बनी हुई है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड, जिसे नीफे कहते हैं, इससे बनी हुई है। क्रोड किसका बना होता है दोस्तों? तो लोहा और निकेल का बना है। सियाल किसका बना है दोस्तों? तो सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम का बना हुआ है। सीमा किसका बना हुआ है? तो ये भी सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम का बना हुआ है। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसको कहते हैं? ज्वालामुखी को कहते हैं। पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, जो उत्तरी गोलार्ध में, तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में, तथा 21 जून को होता है दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होता है? 23 सितंबर और 21 मार्च को है। 23 सितंबर 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। चंद्र ग्रहण होता है कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग कितना दिखाई देता है? ये दोस्तों 57% ही दिखाई देता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है किसके द्वारा? तो ये दोस्तों पृथ्वी का आयु जो है यूरेनियम का निर्धारण विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अश्व अक्षांश किससे संबंधित है? तो 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से संबंधित है। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं कितनी है? अक्षांश रेखा 180 है और देशांतर रेखा 360 है। अगला है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको हम लोग कहते हैं गोरे। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ब्रह्मांड के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या है ब्रह्मांड के बारे में। तो इसका है पृथ्वी को घेरने वाला आकाश को क्या कहते हैं हम लोग? ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसको हम लोग ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड में लगातार प्रचार की घटना कहते हैं बिग बैंग कहते हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ऑरेगी है। बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये दोस्तों विलियम के जॉर्ज लेमेंटियर थे 1966 ईस्वी में। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है कौन है? तो अभिनव तारा या सुपरनोवा भी कहते हैं इसको। ब्रह्मांड की आयु कितना है? 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? पारसेक है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है किसका? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 × 10⁻12 किलोमीटर और 9.4 × 10⁻15 रहे तो मीटर। अगला है कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था? ये कोपरनिकस कहा था। कहाँ था ये? पोलैंड निवासी था कोपरनिकस। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने दिया था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। सौरमंडल, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, कहा किसने कहा था? ये दोस्तों केपलर ने कहा था। तारे का रंग सूचक है क्या? उसके ताप का सूचक होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, प्रकीर्णन के कारण जो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो ये दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही आकाश में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है दोस्तों? तारे के सुंदर पैटर्न को हम लोग तारामंडल कहते हैं। तारामंडल की कुल संख्या कितना है? 89 है अभी। सबसे बड़ा तारामंडल है दोस्तों सेंटोरस। ठीक है, सेंटोरस जो है सबसे बड़ा तारामंडल है। सबसे छोटा तारामंडल है क्रक्स जो है सबसे छोटा तारामंडल है, बड़ा सेंटोरस है। तारों के बड़े बड़े गुच्छों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। और इसका व्यास 10⁻5 प्रकाश वर्ष होता है। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। आकाशगंगा यानी गैलेक्सी की निकटतम मंदाकिनी को क्या कहते हैं? हम लोग देवयानी कहते हैं। देवयानी एक खगोलीय एकक औसत दूरी है किसका? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम लोग खगोलीय एक दूरी कहते हैं। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वो क्या कहलाता है? दुग्ध मेखला कहलाता है। दुग्ध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी है। मंदाकिनी है क्या? अरबों तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? डवार्फ मंदाकिनी है। पल्सर क्या होते हैं दोस्तों? तो तेजी से घूमने वाले तारे को हम लोग पल्सर कहते हैं। तेजी से घूमने वाले तारे को क्या कहते हैं? पल्सर कहते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था किसने? ये दोस्तों गैलीलियो ने देखा था। 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली
अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था और फिर 76 वर्ष के बाद दिखाई देगा। हेलियो धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा दोस्तों? ये 1962 ईस्वी में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत है, ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें जितना भी टॉपिक है दोस्तों सभी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग लास्ट तक अच्छे से जरूर देखें, ठीक है। और देख लेते हैं अंतरिक्ष के बारे में। तो है अंतरिक्ष युग का श्री गणेश कब किया गया था दोस्तों शुरुआत? तो ये 1957 ईस्वी में किया गया था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में किया गया। अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना कब हुआ? तो ये दोस्तों 1972 में किया गया। PSLV का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है PSLV का फुल फॉर्म है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल मैन यानी प्रक्षेपण कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ये दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो की स्थापना कब हुआ? 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन था? लाइका नामक को दिया गया था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मेजर यूरी गागारिन है, जो सोवियत संघ के 1961 ईस्वी में गया था, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये थी वेलेंटीना टेरेस्कोवा, जो सोवियत संघ के थे, 1963 ईस्वी में गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये था दोस्तों एलेक्सी लियोनोव था, जो सोवियत संघ का था, ये 1965 ईस्वी में गया था। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये थी श्वेतलाना सावित्रिकाया, ये थी। अगला है अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो फाम तुआनपे जो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर जो है राकेश शर्मा, जो 3 अप्रैल 1983 ईस्वी को जो है अंतरिक्ष में गए थे, राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कल्पना चावला, हरियाणा का, और ये 1997 ईस्वी में जो है वो गई थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला हरियाणा की, 1997। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? सुनीता विलियम्स है, जो 195 दिन गई थी, और ये गई थी 2007 ईस्वी में। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? तो लूना 16 थी, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन है? लक्ष्य है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम यानी चालक विहीन था अंतरिक्ष यान कौन है? यह है लूना 9 था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन यानी प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? ये लूना 9 था। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये था दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और दूसरा अगर कहे तो एडविन एल्ड्रिन था, ये कहाँ थे? अमेरिका थे, और ये 21 जुलाई 1969 ईस्वी को गए थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? तो ये दोस्तों अपोलो 11 है, अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी USA है, ठीक है। आज देखते हैं कि प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? डेनिस टीटो था, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक था। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो ये अनुशेह अंसारी है, अनुशेह अंसारी प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक है। अगला है कि प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन है? कोलंबिया है, कहाँ के? अमेरिका के। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन है? वाइकिंग फर्स्ट है, मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग फर्स्ट है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है? स्पुतनिक फर्स्ट है, जो सोवियत संघ का है। इसके द्वारा 1957 ईस्वी में भेजा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है, जिसको 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को बनाया गया। इसको जो है सोवियत संघ से प्रक्षेपित भी किया गया था। अगला है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में है। अगला है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी SAR कहाँ स्थित है? ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद में, गुजरात में है। अगला है भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन है? तो मैडसेट है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है? रोहिणी है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन है? एप्पल है। भारत के प्रथम चंद्र मिशन का नाम क्या है? ये चंद्रयान फर्स्ट है। अगला देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, ये है इतिहास के प्रमुख घटनाएं। इतिहास में दोस्तों जितने भी घटनाएं हुए हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। ईयर के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये भी, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो ये दोस्तों 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था भारत में आर्यों का आगमन। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का निर्माण 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ था, और इनका निर्माण 483 ईस्वी में हुआ था। सिकंदर
का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व हुआ था। अशोक द्वारा कलिंग विजय 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईस्वी पूर्व हुआ था। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। हिजरी संवत 622 ईस्वी में हुआ था। पायन की भारत यात्रा 405 से 11 ईस्वी तक रहा। हर्षवर्धन का शासनकाल 647 था। हेनसांग की भारत यात्रा 630 ईस्वी में हुआ था। हेनसांग का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1025 ईस्वी में। ताइवान का प्रथम युद्ध हुआ, तराइन का पहला युद्ध 1191 में, और तराइन का दूसरा युद्ध की बात कहें तो 1192 में हुआ था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। तुगुदीन ऐबक वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ? ये हुआ दोस्तों 1498 ईस्वी में, जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध की बात करें तो 1761 में हुआ था। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ? 1556 में ही हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1552 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब किया? 1582 ईस्वी में किया गया था। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी। प्लासी युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी में हुआ था। सैमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ था। सैमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ था। डांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हुआ था। चीन का भारत पर आक्रमण जो है 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था। सन समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के बीच हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी के बीच हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 ईस्वी में हुआ था। कारगिल युद्ध कब हुआ था? ये दोस्तों 1799 प्रथम कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी को हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में। चीनी क्रांति कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था, और रूसी क्रांति दोस्तों 1917 में हुआ था। अगला हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो है जिसे DRDO कहते हैं, इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। DRDO का मुख्य कार्य क्या है? रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रम को संचालित करना। अगला है कि भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम जो है 1982 से 83 में प्रारंभ किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ रखा गया दोस्तों? नई दिल्ली में। ठीक है। अगला है वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 ईस्वी में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। CSIR के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल कौन है? पृथ्वी है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला मार्ग समय 250 किलोमीटर है। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण जो है 25 फरवरी 1988 ईस्वी को चांदीपुर अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र से किया गया था। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला मार्ग क्षमता 3500 किलोमीटर है। बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला अग्नि-1 प्रथम सफल परीक्षण 22 में 1989 ईस्वी को अग्नि-1 किया गया। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला
है, मार्ग क्षमता 9 किलोमीटर है, प्रति पात्र है। और देख लेते हैं कि त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 ईस्वी को किया गया था। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है, इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 ईस्वी को किया गया था। नाग को दागो और भूल जाओ नाक को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला, उसका मार क्षमता 25 किलोमीटर होता है, बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है आकाश। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 ईस्वी को चांदीपुर में किया गया था। अस्त्र जो है भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है अस्त्र। अगला है कि युद्धक टैंक अर्जुन का विकास किस अनुसंधान युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया है। अगला है कि तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस क्या है? स्वदेश निर्मित है, प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान कौन है? लक्ष्य है। निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। ब्रह्मोस अति स्वर्ण क्रूज प्रक्षेपास्त्र यानी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कौन? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। लगातार देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 4 पेज आज मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। इसके आगे फिर 4-4 पेज करके वीडियो लाऊंगा। लगभग में 24-25 पेज जो है स्टार्टिंग का एसपीडी का काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें। ठीक है, अगर आप लोग को कहीं पर कोई तरह के दिक्कत लगे, कोई त्रुटि हो, तो आप लोग हमें कमेंट ज़रूर करें। साथ में एसपीडी का इससे पहले जो भी वीडियो में डाल चुका हूँ उसको भी आप लोग एसपीडी सामान्य अध्ययन नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। जय हिंद।